हम आपके सामने बताने जा रहे हैं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जिसको शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका जन्म भी महात्मा गांधी जी वाले दिन यानी 2 अक्टूबर वाले दिन ही हुआ था और वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भले ही देश में 18 महीने शासन किया हो, लेकिन उनका जो शासन था वो अद्वितीय शासन था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 18 महीने तक वे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका शासनकाल जो था वो बहुत ही अधिक लोकप्रिय शासनकाल रहा। उन्होंने जो थी शास्त्री जी की उपाधि काशी विद्यापीठ से उनको मिली थी, इसलिए लोग लाल बहादुर नाम के इस व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। वे मूल रूप से किसान थे और वे किसानों की समस्या को जानते थे। इस तरह से जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और उन्होंने भारत की किस किस रूप में सेवा की। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो शास्त्री जी थे उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया था और गोविंद बल्लभ पंत मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार जो महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी और पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज नहीं करवाया, बल्कि पानी की बौछार का प्रयोग करना शुरू किया था। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के सदस्य नियुक्त किए गए, उन्होंने 1952, 1957 व 1962 के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने के लिए अथाह परिश्रम किया था। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को जब देहावसान हो गया, तब शास्त्री जी से अच्छा कोई व्यक्तित्व नहीं था। तो शास्त्री जी की सुंदर साफ सुथरी छवि होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी को ही 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उनके शासनकाल में ही 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था और इससे पहले 3 वर्ष पहले जो चीन का युद्ध भारत से हुआ था, जिसमें युद्ध भारत हार चुका था, शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया था और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी को 1966 की रात में रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी सारा देश जानता था और इसी ईमानदारी और सादगी के लिए उनको मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शास्त्री जयंती व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में हम 2 अक्टूबर का दिन मनाते हैं। इस तरह से शास्त्री जयंती जो है वो 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो दूसरे हमारे रहे हैं वो एक किसान रहे हैं और उनको वेतन उस समय इतना कम मिलता था, लेकिन इतना कम वेतन मिलने के बाद भी उन्होंने ये कहा
कि मुझे इतने वेतन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आधा वेतन चाहिए, मेरा आधे वेतन में ही गुजारा चल जाता है, बाकी आधा वेतन वो छोड़ देते थे। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो सादगी थे और जो भारत को एक नए शिखर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु ने हर एक भारतीय जन को झकझोर दिया था। हम उनको नमन करते हैं, उनकी सादगी को नमन करते हैं, क्योंकि वे भारत को चरम उन्नति तक ले जाना चाहते थे। लेकिन जब तक वो रहे, भारत बुलंद रहा और भारत किसी से कम नहीं रहा। भारत आगे ही बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम ध्यान करें और उनको नमन करें, क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन महान है। उस दिन महात्मा गांधी जी भी जन्मे थे तो लाल बहादुर शास्त्री भी जन्मे थे। दोनों महान हस्ती है, कोई किसी से कम नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री एक बहादुरी के चमकते सितारे थे जो भारत देश को उज्जवल देखना चाहते थे। भारत देश का भविष्य महान चाहते थे। वो चाहते थे भारत हर देश में तरक्की करे और उन्होंने अपनी सादगी का परिचय अपने कार्यकाल में दिया है। वो कितने रहम दिल थे, ये उन्होंने दिया है। आओ हम भी उनकी तरह महान आदर्शवादी बने और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले, देश के ऊपर बलिदान होने वाले ऐसे देश के दूसरे प्रधानमंत्री को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके इस जयंती पर हम सबको, सब हिंदुस्तानियों को हार्दिक बधाई देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।